राधे राधे आप सभी को। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बारिश ने हमारे प्रदेश का बहुत बुरा हाल कर दिया है। हमारे ही प्रदेश का नहीं बल्कि हमारे साथ साथ और भी दो तीन स्टेट्स ऐसी है जिनका हमारी तरह ही हाल है, जिनमें से कि एक है पंजाब। बहुत दिनों से हमारे फोन बंद थे, मुझे लगता है 7-8 दिनों के बाद हमारे यहाँ लाइट आई है। तो जब मैंने कल न्यूज देखी शाम को, तो मतलब मैं ना हैरान हो गई कि इस एक हफ्ते में कितना कुछ हो गया है। हिमाचल प्रदेश का तो मतलब कोई भी जिला ऐसा नहीं बचा है जहां पर लोगों को बहुत कुछ ना कुछ मतलब फेस करना पड़ रहा है। बहुत सारी डिफिकल्टीज आ रही है, लोगों के घर चले गए हैं, बहुत सारे लोगों की जानें चली गई है। और किसी के पास तो ऐसा है कि सिर्फ रहने के लिए घर था, बाकी और कुछ भी चीजें नहीं है। मतलब कोई इनकम सोर्स नहीं है, कमाने के लिए कुछ और साधन उनके पास नहीं है, खेत खलियान नहीं है, तो वो कैसे गुजारा करेंगे, है ना। तो हम लोग जिन पे मतलब कि अभी ऐसा कुछ प्रभाव नहीं पड़ा है, अपने अपने घरों में हम सुरक्षित हैं। तो अगर हमारे आसपास कोई भी व्यक्ति हमारे को ऐसा दिखता है जो मतलब इस चीज से जूझ रहा है, 2 वक्त का खाना खाने के लिए नहीं है, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज एक दूसरे का सहारा बने। और मैं अगर अपनी बात करूं तो आपको पता है, जॉब के चलते मैं इधर उधर कहीं भी नहीं जा पाती, सिर्फ फोन पे देखती रहती हूँ चीजें। मैंने ना अभी अभी एक दीदी ने वीडियो डाला था, शायद उनका नाम कौशल्या ठाकुर करके है, बहुत बड़ा घर है उनका। उन्होंने भी डाला था अभी अभी कि हमारा घर पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है, रहने के लिए उनके पास जगह नहीं है। और मेरे फेसबुक पे ना बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनकी मैंने वीडियोस देखी, अब मैं नाम इतने मेरे को याद नहीं है। और दूसरा, मैं न्यूज देखती हूँ पंजाब में, मैं देख रही थी एक छोटा सा बच्चा, शायद वो 4-5 साल का होगा, उसकी मम्मी की ना डेथ हो गई थी, वो पानी में बह गई थी, एक तालाब जैसा है, और वो उनको खींच के ला रहा है। एक औरत जिनका बच्चा 20 दिन का है सिर्फ, ऐसा मैंने उसमें देखा, तो वो अपने बच्चे को ना ऐसे गोद में लेके, ऊपर से बारिश लगी हुई है और उनके साथ में 2-3 और छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे। तो हिमाचल में भी बहुत सारी ऐसी मतलब चीजें हो रही है, ऐसी घटनाएं घट रही है जो हम न्यूज में देखते हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी जो आप मतलब कि आसपास रह रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत दूर हैं, तो एक दूसरे की हेल्प करें। और मेरी ये मतलब कि खुद से भी मैं ये कहती हूँ कि अगर मेरे करने लायक कोई हेल्प है, जो मुझे फेसबुक के थ्रू जानते हैं या कोई पर्सनली भी जानते हैं, तो आप प्लीज मुझसे कांटेक्ट करें। ज्यादा नहीं, जितना मुझसे हो पाएगा मैं जरूर हेल्प करूंगी, और मैं कर भी रही हूँ। मैं किसी संस्था को नहीं जानती ऐसे पर्सनली, किसी के साथ जुड़ी नहीं हूँ, ना ही किसी को हेल्प करने में ऐसे जा सकती हूँ। तो ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह जो होती है, इसके थ्रू हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। और अगर हमारे आसपास कोई चीजें, हम कोई व्यक्ति ऐसा देखते हैं जो बेसहारा हो गया है, तो उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो प्लीज आप लोग करें, और मुझसे कांटेक्ट अगर कोई करना चाहता है, जो भी छोटी मोटी हेल्प मुझसे हो पाएगी मैं करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपसे मतलब बात करूंगी अगर आपके आसपास कुछ ऐसा है जिसकी छोटी मोटी हेल्प हो सकती है। हेल्प के तौर पर अगर हम किसी के लिए 1-2 महीने का राशन भी डाल देना, वो भी बहुत बड़ी बात है इस वक्त, क्योंकि लोग अरे परे नहीं जा सकते एकदम से, उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा होता है, उनको समझ नहीं आता हम कैसे करें, क्या करें। थोड़ी बहुत चीजें जब ठीक हो जाती है तो वो अपने लिए कुछ ना कुछ सोर्स ढूंढ लेते हैं। तो अभी जो जरूरी है वो है उनके लिए रहने के लिए जगह, और खाने के लिए खाना, और पहनने के लिए कपड़े। तो ये हेल्प तो हम कर ही सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, जितनी हमारे से होती है वो। और मेरी सभी इन्फ्लुएंसर से भी रिक्वेस्ट है, जो भी बनाते हैं, वैसे सभी कर रहे हैं हेल्प, लेकिन फिर भी मैं अपनी ओर से ये कहती हूँ कि प्लीज आप लोग भी आगे आए, और जो लोग ऐसे हैं फ्री है, जा सकते हैं एक दूसरे की हेल्प करने, प्लीज वो जाए। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरे सपोर्ट की जरूरत है, छुट्टी वाले दिन मैं फ्री होती हूँ, मैं आने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, अगर कहीं ऐसे जाना है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी के ऊपर है, मैं ये मानती हूँ। अगर हम इस तरह से सोचेंगे कि मेरे ऊपर भी है या आपके ऊपर भी है, तो नहीं चलेगा, सबको एक साथ आगे आना होगा। मैं हर तरफ से तैयार हूँ कुछ भी हेल्प करने के लिए। तो प्लीज अगर आप भी कर सकते हैं, छोटी मोटी हेल्प से ही मतलब किसी की लाइफ का सवाल होता है, और किसी की मतलब आपकी छोटी सी मदद किसी के लिए बहुत बड़ी चीज बन सकती है। तो इसका इंतजार ना करें हम कि जब हम पे आएगी तब देख लेंगे, क्योंकि जब खुद पे आती है ना शायद तब बहुत ज्यादा दुख होता है, और बहुत सारी चीजें फिर समझ में आती है कि दूसरों को भी वही पता चल रहा होगा। तो मैं वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती, क्योंकि फिर बहुत लंबी हो जाती है। बस मेरा कहने का ये मकसद है, प्लीज आप लोग सपोर्ट करें,
और जहां जिसको जरूरत है, जो मुझे जानते हैं, मुझसे कांटेक्ट करें। मुझसे जितनी होगी मैं तैयार हूं। और आप सब भी प्लीज सपोर्ट करें, ताकि दूसरों को ना, थोड़े से लोग ना थोड़े टेंशन फ्री हो जाए। क्योंकि जब किसी का एक छोटी सी, बोलते हैं ना, अपनी सुई की भी दर्द होती है, तो जिन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी खर्च की होती है घर बनाने में, घर ही चला जाए तो उनके ऊपर क्या बीतती होगी। हम उनको थोड़ा सा दिलासा दे सकते हैं कि टेंशन ना ले, जिंदगी बच गई। और हमें सोचना भी ये चाहिए कि जिंदगी बच गई है तो फिर आगे हम कर ही लेंगे कुछ ना कुछ। फिलहाल अभी हमें एक दूसरे के साथ और सपोर्ट की जरूरत है। तो मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि प्लीज एक दूसरे का सहारा बने और एक दूसरे को सपोर्ट करें। धन्यवाद।